नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। खबर उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम योगी 4 राज्यों के जनजातीय युवाओं से मिले, बोले उज्जवल भविष्य का एक मंत्र, देश सुरक्षित तो मैं सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री आशीष पटेल और विधायक पल्लवी पटेल के बीच जुबानी जंग जारी। पल्लवी पटेल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने जीजा पर निशाना साधा और डीपीसी की प्रक्रिया पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती आज। पूर्व सीएम को सीएम योगी ने पुष्पांजलि की अर्पित। मॉल एवेन्यू में आयोजित हुआ समारोह। मिशन मिल्कीपुर में जुटे सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा, अपने अपने बूथ पर भाजपा की जीत को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करे कार्यकर्ता। बदायूं में ठंड से आधा दर्जन गौवंशों की मौत। गौशाला में मृत शव को नोच रहे कुत्ते। ठंड से बचाव के लिए नहीं है व्यवस्थाएं। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों ने साधी चुप्पी। यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर। अब तक 8 लोगों की मौत। ट्रेन से लेकर विमान सेवाएं तक चरमराई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अयोध्या से खबर है, 8 और 11 जनवरी को सीएम का दौरा। 8 को हरिंगगंज पालिया में करेंगे जनसभा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर भरेंगे हुंकार। रिक्त चल रही विधानसभा सीट को हो रहा है उपचुनाव। 11 को प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे। पूजा अर्चना के बाद अंगद टीले पर जनसभा करेंगे। सप्ताह में 2 बार जिले का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्नाव से खबर है, डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। मोहान अजगैन मार्ग पर डंपर बाइक में हुई टक्कर। बाइक में बैठा चालक का साथी गंभीर रूप से घायल। परिजन ग्रामीणों के शव रखकर जाम की सड़क। कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से ठिठुरे लोग। पुलिस जल्द जाम समाप्त कराने की कवायद में जुटी। टाइम लगा। वो साइड में गाड़ी खड़ी हुई थी और एक लड़का पानी पीने गया था। वो साइड में खड़ी हुई डंपर ने टक्कर मारी। मेरा भाई अंकित। पुलिस प्रशासन से उम्मीद यही है कि सीएम आए, इसका कोई निवारण करे। अलीगढ़ से खबर, हवन यज्ञ कर मनाई गई पूर्व सीएम की जयंती। स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अवंतिका बाई चौराहे पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। अतरौली में रामघाट पर अवंतिका बाई चौराहा। कार्यक्रम में भाजपा नेता और कार्यकर्ता रहे शामिल। गूंजते रहे स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह अमर रहे किनारे। आज है पूर्व सीएम पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह की 93वीं जयंती। कार्यक्रम में भाजपा के कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। गूंजते रहे स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह अमर रहे किनारे। बाराबंकी से खबर, प्रेमी प्रेमिका ने फांसी लगाकर दी जान। प्रेमिका ने घर के कमरे में लगाई फांसी। प्रेमिका के घर के पास पेड़ पर लटकता मिला प्रेमी का शव। 4 साल से दोनों में चल रहा था प्रेम प्रसंग। प्रेमी पहले से ही था शादीशुदा। दोनों की मौत से गांव में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रेमी पहले से ही था शादीशुदा। दोनों की मौत से गांव में मचा कोहराम। मथुरा NH19 पर टोल पर ट्रक ने टक्कर मारी। महुअन टोल पर ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। टक्कर से मैजिक सवार 2 दर्जन लोग घायल।
आगरा जा रहे मैजिक पर सवार थे 25 लोग, घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया। थाना फरहा पुलिस ने शुरू की जांच। टक्कर से मैजिक सवार 2 दर्जन लोग घायल। आगरा जा रहे मैजिक सवार थे 25 लोग। हमीरपुर से खबर है, घर से दौड़ने निकला युवक लापता। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था युवक। पुलिस भर्ती एग्जाम क्लियर हो चुका था, फिजिकल तैयारी कर रोज दौड़ता था युवक। अनहोनी होने की आशंका जता रहे परिजन। अधिक प्राप्त होने से नाराज थे दोस्त। परिजनों ने आरोप लगाया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। सुमेरपुर क्षेत्र के चंद्रपुरवा गांव का यह पूरा मामला। अनहोनी की आशंका जता रहे हैं परिजन। अलीगढ़ से खबर है, रोडवेज के कंडक्टर ने फांसी लगाकर जान दी। निगम अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। ज्वाइनिंग कराने के लिए 60,000 रिश्वत मांगने का आरोप। रिश्वत न देने पर 24 दिन कराई गई ज्वाइनिंग। 19 दिसंबर से 3 जनवरी तक नहीं दी गई ज्वाइनिंग। बुद्ध विहार डिपो में करानी थी ज्वाइनिंग। मृतक के परिजनों ने दोषी पर कार्रवाई की मांग की। टप्पल थाना क्षेत्र के गांव दुर्गापुर का यह पूरा मामला। ये मेरा भाई है, मेरे से छोटा है। क्या नाम है? पुष्पेंद्र कुमार। उम्र कितनी है? उम्र इसकी 28 साल। क्या करते थे? ये रोडवेज में बुद्ध विहार डिपो में नियमित परिचालक के रूप में तैनात था। ये क्या हुआ है? इनने कैसे मौत हुई है? क्या है पूरी बात इसका बताइए। पहले कोई रोडवेज के चक्कर में इसके सस्पेंड कर दिया था, तो उसे दोबारा ड्यूटी को लेने के लिए इससे पैसों की मांग की। तो इससे पहले 6 लाख रुपए मांगे गए थे। तो हम लोगों ने अपना जैसे भी करके खेत बार बेच के 6 लाख रुपए के इनके करके दोबारा ज्वाइनिंग करा दी इसकी। उसके बाद में इसका लगातार शोषण करते रहे। वो इन्होंने सोचा कि पैसे की मांग करोगे तो पैसा 70 बार ला के दे गए। तो लोड फैक्टर की वजह से अब जल्दी में महीने 1.5 महीने से लोड फैक्टर की वजह से इसका ट्रांसफर कर दिया हाथरस में। महाराजगंज से खबर है, कलयुगी बेटे की खूनी करतूत। मां और बाप पर किया जानलेवा हमला। सो रहे पिता के शरीर पर पेट्रोल डाल लगाई आग। मां को भी मारी चाकू, मार कर किया लहूलुहान। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। रेलवे से मिली जमीन के मुआवजे को लेकर था विवाद। मुआवजे की रकम के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस बेटे को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी। मां को भी मारी चाकू, किया लहूलुहान। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई से खबर, निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे से सामान चोरी का सामान से साथ 2 चोर किए गए गिरफ्तार। पुलिस ने सामान के साथ 2 चोरों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में निर्माण में प्रयोग होने वाले लोहा बरामद। हरदोई पुलिस आरोपियों के से कर रही है पूछताछ। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत की पूरी घटना। कानपुर से खबर है, जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा। 4 जवान शहीद। हादसे में 6 जवान गंभीर रूप से घायल। हादसे में कानपुर के लाल पवन यादव भी हुए शहीद। बांदीपुरा में सेना का ट्रक खाई में गिरने से हुआ हादसा। ट्रक फिसलने के कारण खाई में जा गिरा शहीद पवन शिवराजपुर क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का है निवासी। पवन यादव के शहीद होने की सूचना से गांव में गम का माहौल। शहीद जवान के घर के आसपास क्षेत्रीय लोगों की जमा हुई भीड़। जिला प्रशासन और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। शहीद के घर, शहीद के परिवार को सांत्वना देने के लिए मौके पर पहुंचे कई लोग।
खबर जालौन से है, जहां चीफ जस्टिस जगदीश भल्ला मेमोरियल टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच था जो कानपुर और लखनऊ के बीच खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक जालौन आए, जिन्होंने क्रिकेट को लेकर कहा कि जालौन में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक दिन जब होगा जब जालौन के खिलाड़ी करेंगे जिले का नाम रोशन। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की गौशालाओं की व्यवस्था को लेकर भी कहा कि सर्दी को लेकर तमाम तरीके की सुविधाएं गौशाला में प्रदान की गई हैं, जिससे गौवंशों की मौत ना हो सके। उनकी रक्षा को लेकर देखरेख लगातार की जा रही। इस मौके पर हाईकोर्ट के जज अजय भनोट एवं यूपीसीए के डायरेक्टर श्याम बाबू, जिलाधिकारी राजेश पांडे, पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। खबर उन्नाव से है, जहां एसपी दीपक भूकर की अगुवाई में पुलिस जहां एक के बाद एक बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है, वहीं लगातार घटनाओं के खुलासे का सिलसिला भी जारी है। सदर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 10 चोरी की बाइकें भी बरामद की हैं। पकड़े गए वाहन चोर उन्नाव और कानपुर सहित निकटवर्ती अन्य जिलों में घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों की में से एक महज 19 साल का युवक है। एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सभी आरोपियों को जेल भेजे जा रहे हैं। कोतवाली पुलिस टीम और एसओजी के द्वारा एक वाहन चोर जो गैंग है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसमें 3 जो अभियुक्त हैं वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इस गैंग में जो मास्टरमाइंड था वो पंकज है और इसके 2 अन्य साथी अरमान गोस्वामी और आयुष वर्मा, ये भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। और इनके कब्जे से 10 जो दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल हैं वो बरामद हुई हैं, जो इनके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में ये चोरी की घटनाएं इनके द्वारा की गई थी, जिसमें ये जो अभियुक्त मेन पंकज है इसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। 2012 में इसके ऊपर मुकदमे थे, 2023 में भी एक मुकदमा इस पर दर्ज है। और इनके द्वारा ये वाहन जो हैं जनपद में और बगल के जनपदों में भी चोरी करके और फिर ये जो मीडिएटर्स होते थे उनके माध्यम से ये चोरी के वाहन जो हैं वो बेचते थे। खबर जालौन से है, जहां चीफ जस्टिस जगदीश भल्ला मेमोरियल टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच था जो कानपुर और लखनऊ के बीच खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक जालौन आए, जिन्होंने क्रिकेट को लेकर कहा कि जालौन में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, एक दिन जब होगा जब जालौन के खिलाड़ी करेंगे जिले का नाम रोशन। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की गौशालाओं की व्यवस्था को लेकर कहा कि सर्दी को लेकर तमाम तरीके की सुविधाएं गौशाला में प्रदान की गई हैं, जिसमें गौवंशों की मौत ना हो सके। उनकी रक्षा को लेकर देखरेख लगातार जारी है। इस मौके पर हाईकोर्ट के जज अजय भनोट एवं यूपीसी के डायरेक्टर श्याम बाबू, जिलाधिकारी राजेश पांडे, पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार आदि मौजूद थे। आज फाइनल मैच था जिसमें कानपुर और लखनऊ के बीच मैच हुआ और उसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक जी की मौजूद हैं और काफी चर्चित हैं, काफी ईमानदार व्यक्ति हैं। आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में है। जी सर, क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि जो क्रिकेट से जुड़ना बहुत आवश्यक है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जालौन के माध्यम से यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यह हर एक साल जस्टिस भल्ला मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट किया जाता है, आयोजन किया जाता है और इससे यहाँ के बुंदेलखंड के जो कई सारे जो खिलाड़ी है जुड़े हुए हैं क्रिकेट से। अभी लगभग कई जनपदों से टीम आई है और मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर और विभिन्न जगहों से टीमें आई है, तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। आपने देखा होगा कितना टफ था और अच्छे से अच्छे टूर्नामेंट आयोजन किया जाता है और ये हर्ष की बात है यहाँ का इस क्षेत्र में एक लड़की इंटरनेशनल तक पहुँच चुकी है और इस तरह से हम लोग का लक्ष्य रहेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जालौन का लक्ष्य ये रहेगा कि भविष्य में यहाँ से अच्छे खिलाड़ी जाए और हमारे इंटरनेशनल मैचों तक पहुँचे। सर, अंडर 14 और 19 के लिए जो क्लब बनाने की बात चल रही थी अभी तक पूरी नहीं हुई। देखिए अभी हम अंडर 19, अंडर 14 तो खिलाया जाता है, यहाँ खेला जाता है और हम लोग उसको सिलेक्शन के लिए, ट्रायल्स के लिए भेजते हैं और समय समय तक वहाँ तक पहुँचते हैं और हम लोग और तराशने की आवश्यकता है। हम लोग तराश रहे हैं और लगातार खेल का यहाँ का जो जुड़े हुए हैं जो हमारे जो पदाधिकारी है
डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के लोग हैं, डीएम साहब, कप्तान साहब भी उसमें उनके देख रेख में बहुत ही अच्छा फ्लरिश हो रहा है, यहाँ का अच्छा विकसित हो रहा है क्रिकेट का। और देखें छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से खेल ले रहे हैं। सर यूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश भर में गौशालाओं की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन यह हाईटेक गौशाला बनाई गई है और यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा सर्दी के मौसम में देखते हुए गौशालाओं की व्यवस्था की जाने के आदेश दिए? नहीं, अभी जो न केवल आदेश, आप जान रहे हैं कि यहाँ के जालौन जनपद के पूरे प्रदेश में से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ है। बाकी जगह भी व्यवस्था है, उनके सापेक्ष में यहाँ श्रेष्ठ व्यवस्था है। तो यहाँ जो अंगीठी अलावा चल रहा है, फिर से वो पर्दे के साथ में उसको कवर कर चुके हैं। खबर उन्नाव से है, जहां यात्रा में मुख्य आकर्षण को लेकर साईं मंदिर संस्थापक सुरेंद्र वर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14वां साईं वार्षिक उत्सव यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पहले 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। कथावाचक आचार्य लंकेश जी महाराज कथा करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान 12 जनवरी को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा गया है, जिसमें लाफ्टर फेम राष्ट्रीय कवि हेमंत पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहेंगे। सुबह कलश यात्रा गीता मंदिर, पंजाबी कॉलोनी, छोटा चौराहा होते हुए लोकनगर से साईं मंदिर पहुंचेगी। बता दें कि इस बार विशेष बैंड बाजा रहेगा, जो कि दिल्ली से टीम आ रही है। साथ ही 11 जनवरी को संगीत बेला का आयोजन किया गया है। रेणु वर्मा, साधना दीक्षित ने बताया कि कलश यात्रा में 101 कलश की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम समापन के बाद विशाल भंडारा व रात्रि जागरण का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में आयोजक मंडल में सुरेंद्र कुमार वर्मा, चेतन मिश्रा, विजय त्रिपाठी, सिद्धेश्वर यादव, उपाध्यक्ष अमित मिश्रा, अनूप दीक्षित, सुनीत गुप्ता, मौसम शुक्ला, सौरभ वर्मा, आयुष श्रीवास्तव, मानस वर्मा, रेणु वर्मा, साधना दीक्षित सहित तमाम मंदिर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य है, हमारी निरंतर 14 वर्षों से जो साईं यात्रा चल रही है उसको सुगम बनाने के लिए और सनातन की अलग को जो जगाए हुए हैं उस सनातन की अलग को जगाए हुए रहना है। और एक राम कथा का आयोजन और हमारे यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन, इन सारे कार्यक्रमों की एक जानकारी देते हुए आप लोगों ने, जैसा अभी चेतन जी ने बताया, हमारे भाई ने बताया, इस कार्यक्रम के आयोजन में निरंतर जो 14 सालों से यात्रा चल रही है उस यात्रा को और भव्य बनाने में आप लोगों का सहयोग हम चाहते हैं, जिसके ये लगे कि हाँ उन्नाव में एक यात्रा होती है और उस यात्रा को और भव्य बनाते हुए आप लोगों के सहयोग के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित हुआ हूँ। और इसी बीच बहराइच से खबर आपको बता रहे, जहाँ पर के न्यूज़ की खबर का असर हो, के न्यूज़ का बड़ा असर, के न्यूज़ ने प्रमुखता से चलाई थी खबर। अवैध शराब बनाने वाले माफियाओं से जुड़ी खबर। मामले में बीट पुलिस की मिलीभगत आई थी सामने। खबर का एसपी रामनैन सिंह ने लिया संज्ञान। सीओ हीरालाल कनौजिया ने लिया था खबर का संज्ञान। आज सीओ हीरालाल कनौजिया के नेतृत्व में हुई छापेमारी। अवैध शराब बनाने के भारी मात्रा में उपकरण हुए बरामद। नाले के पार जंगल में चलता था अवैध शराब का कारोबार। शराब माफियाओं में इस कार्रवाई से मचा हड़कंप। मोतीपुर थाना क्षेत्र की सबसे बड़ी कार्रवाई। मोतीपुर थाना क्षेत्र के खड़िया गांव का ये पूरा मामला। कई कुंटल खबर कानपुर से है, जहां कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की खस्ता हाल बगिया क्रॉसिंग रोड को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एसीपी कल्याणपुर को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन भी दिया, जिसमें बगिया क्रॉसिंग से आवास विकास तक सड़क के निर्माण करने पर जोर दिया गया। शिकायतों के बाद भी समस्या का निराकरण न कराए जाने को लेकर नाराजगी जताई गई और ज्ञापन देने वालों में पूर्व विधायक सतीश कुमार निगम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये बगिया क्रॉसिंग पर जो धरना किया गया, सीएम ग्रिड से इस सड़क को पास हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा बोर्ड लगा है,
लेकिन आज तक यहाँ ना तो कार्य शुरू हुआ है और ना ही आगे अभी कहीं कोई ऐसा काम दिखाई पड़ रहा है। मेरा कहना ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कल्याणपुर विधानसभा पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और यहाँ पर न तो सड़क है, न पीने की पानी की व्यवस्था है। जल भराव का आलम ये है, केवल खाली ये बगिया क्रॉसिंग वाली ही रोड नहीं, बल्कि गोवा गार्डन वाली रोड और यहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं अंदर, सारी की सारी मिर्जापुर, अशोकनगर, कल्याणपुर कला, कल्याणपुर खुर्द, आवास विकास 3 सारी सड़कें टूटी हुई और पूरी की पूरी विधानसभा बर्बाद हो गई। चाहे मकड़ी खेड़ा हो, पूरी की पूरी विधानसभा बर्बाद हो गई है। कानपुर समाज कल्याण सेवा समिति विगत 15 वर्षों से लावारिस शवों का सम्मान से अंतिम संस्कार कराती रही है। वर्तमान में 16,000 लावारिस शवों व कोरोना काल में 2750 कोविड ग्रसित शवों का अंतिम संस्कार कराया जा चुका है। समिति के द्वारा प्रतिवर्ष 5 दिवसीय कंधादान का अभियान चलाया जाता है। कंधादान अभियान के प्रथम दिन हिंदू समुदाय के लोग बने लावारिस के वारिस पोस्टमार्टम हाउस से कंधों पर लदी शव यात्रा प्रारंभ होते ही फूलों की बेतहाशा बारिश शुरू हो गई। शव सड़क पर आते ही मानो सड़क थम सी गई। चलते पांव रुक गए। लोगों के मुंह से बरबस निकल पड़ा कि भैया यह किस महान व्यक्ति का शव है, जिस शव यात्रा में कंधा देने वालों की होड़ लगी है। जैसे ही सुनाई पड़ा कि यह लावारिस का शव है तो लोग के मुंह से बरबस निकल पड़ा, धन्य है। ऐसे समाज सेवी इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। कम से कम कभी हम भी लावारिस हुआ तो कुत्ते और कौवों से नोचने से बचेंगे और अपनी भांति 4 कंधे नसीब होंगे। आज हम सभी धनीराम पैंथर जी के बहुत बड़े इस लावारिस लाशों के निस्तारण, उनके क्रियाक्रम के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। धनीराम बौद्ध जी ने अब तक 15,000 लावारिस लाशों का क्रियाक्रम किया है। इस पुनीत कार्य के लिए ईश्वर ने उनको एक मसीहा बना के कानपुर में भेजा है। जल्दी उनका मिशन जिला उन्नाव में भी शुरू होगा। हम सब उनके अनुयायी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि धनीराम बौद्ध को ये और भी शक्ति प्रदान करें ताकि वो इस मिशन को कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में लावारिस लाशों को कंधा देने, उनके क्रियाक्रम करने की शक्ति प्रदान करें। समाज सेवा की ये मानवता के पक्ष में ये चरमोत्कर्ष का ये कार्यक्रम, लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार करने का जो ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, वास्तव में धनीराम पैंथर जी और उनकी संस्था बधाई के पात्र है। अभी तक ये 15,000 से ऊपर ये लावारिस लाशों का दाह संस्कार कर चुके हैं। मैं धनीराम पैंथर जी और उनकी संस्था को इस मानवीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ये धनीराम पैंथर जी उनके साथी जो भी लावारिस होती हैं बॉडी, उन सबका अच्छे ढंग से संस्कार करते हैं और सभी धर्मों के हिसाब से करते हैं। उसी कड़ी में आज सांकेतिक रूप से हम सब लोगों ने भी सहयोग किया है। ईश्वर से कामना है कोई भी लावारिस ना रहे, पर कहीं अगर कोई लावारिस है तो उसका साथी कानपुर शहर में धनीराम पैंथर, उनके सब लोग हैं और हम लोग उनके इस पुनीत काम में उनके साथ हैं। सिद्धार्थनगर जनपद के इटवा कस्बे के मैरिज हॉल में हिंदू पर प्रहार महाप्रलय को आमंत्रण के नाम से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में साध्वी प्राची शामिल हुई। कार्यक्रम में साध्वी प्राची का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य डॉक्टर अरविंद प्रताप सिंह, भाजपा नेता लवकुश ओझा, मधुसूदन अग्रहरी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बोला है वो इसलिए बोला है क्योंकि कॉन्वेंट की पढ़ी हुई लड़की घर नहीं बसा रही है, घर टूटते जा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा एक और बड़ी ये तो समस्या है। दूसरी समस्या एक और है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे, इसलिए बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने चाहिए। गुरुकुलों की व्यवस्था सरकारों को भी करनी चाहिए। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा की नगर प्रवेश पंचाल घाट गंगा तट से शुरू हुआ। मेला श्री राम नगरिया संत समिति के अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा में करणी सेना सहित विभिन्न संगठनों के लोग दर्जनों गाड़ियों के काफिले सहित शामिल रहे। सभी भक्तों ने साधु संतों को मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। नगर प्रवेश हमारे जूना अखाड़े की जब कहीं भी मेला लगता है जूना अखाड़े का, तो नगर प्रवेश यात्रा होती है
और आज हम नगर भ्रमण के लिए हैं, क्योंकि नगर के देवता के लिए आह्वान करते हैं और इसीलिए तभी हम लोग सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ाने के लिए नवयुवक को जानकारी दें और इसी के द्वारा से हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे।